अभी हम पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म की, उसी पे ही आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं आज फिर लाया हूं, उनको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 4 मिलीग्राम फ्लोराइड आयन आर प्रेजेंट आयन 2 kg टूथपेस्ट, फाइंड द पार्ट पर मिलियन। क्या फाइंड करना है भैया? पार्ट पर मिलियन फाइंड करना है हमको। क्या दिया है? वेट ऑफ फ्लोराइड आयन कितना दिया भैया? 4 मिलीग्राम दिया है। ओके, फिर बोला गया है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या होगा? देखिए, टूथपेस्ट का मतलब हो गया सॉल्यूशन ही होगा पूरा, उसमें फ्लोराइड आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, कैल्शियम आयन होगा, कुछ इस तरह का होगा। टूथपेस्ट कोई इंडिविजुअल आयन नहीं होता, वो एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर का मतलब हो गया सॉल्यूशन। तो हम ये मान सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर दिया गया है 2 kg। कितना दिया गया है? 2 kg। हमसे पूछा है पार्ट पर मिलियन। क्या पूछा भैया? पार्ट पर मिलियन। पीपीएम इसी को बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन को पीपीएम। ध्यान से देखिएगा। अब पीपीएम का मैंने आपको कुछ सवाल के फार्मूला क्या बताया था? सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन, सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ऐसा ही आपको बताया था। तो लिखिए भैया, सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये आपको मैंने पीपीएम का फार्मूला बताया था कि सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू 10⁶ फार्मूला लगेगा। फिर अब मैंने बात की थी कि सोल्यूट को किस में रखें, सॉल्यूशन में किस में रखें। तो मैंने बताया था कि दोनों को सेम चीज में रखना है। अगर सोल्यूट को ग्राम में रखेंगे तो सॉल्यूशन को भी ग्राम में, सोल्यूट को मिलीग्राम में तो आपके सॉल्यूशन को भी मिलीग्राम में, सोल्यूट को मोल तो सॉल्यूशन के मोल, सोल्यूट का लीटर तो सॉल्यूशन का लीटर। मतलब ऊपर जो जो भी क्वांटिटी लेंगे सोल्यूट की, वही क्वांटिटी हमको लेना पड़ेगा किसकी? सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारे पास वेट है, देखिए दोनों का वेट है। तो मैं ले लेता हूं सोल्यूट का भी किसमें भैया? ग्राम में, और सॉल्यूशन भी किसमें? ग्राम में। अब यहाँ पे फ्लोराइड आयन हमको दिया है 4 मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब क्या होता है? 10⁻³ ग्राम। तो इसको लिखा जा सकता है 4 × 10⁻³ ग्राम। इसके बाद सॉल्यूशन भी हमको किसमें लिखना है? ग्राम में लिखना है, पर दिया किसमें? केजी में दिया। अब हमको अगर सॉल्यूशन केजी में दिया तो ग्राम को मल्टीप्लाई, ग्राम में बदलने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ ग्राम। ऐसा हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए पीपीएम में। पीपीएम में पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 × सोल्यूट का वेट आ जाएगा 10⁻³ ग्राम, नीचे सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा 2 × 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻⁶। ध्यान से देखिएगा। क्या इसको कल के दिन ऐसा लिखा जा सकता है? ये 2 काटेगा, ऊर ले जाएगा 2, कितना बचेगा? 2। अब ये 10⁻³ और ये 10 की पावर कितना भैया? 6 है। तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा 10⁻³ डिवाइड बाई नीचे कितना है? 10⁻³। तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 पीपीएम। तो पीपीएम की वैल्यू पूछी थी, वो आपके पास कितनी आ गई? 2 पीपीएम आ गई। नोट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको हटा दूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। पूछा गया है फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलरिटी बताना है हमको। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी बताना है। फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन के लीटर, वो भी सॉल्यूशन किसमें भैया लेते हैं? लीटर में लेते हैं। ये फार्मूला होता है मोलरिटी का। अब वाटर की हमको मोलरिटी देखना है तो ना तो हमको मोल दिया है, ना तो वेट दिया है, ना ही सॉल्यूशन के विषय में बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे ट्राई कर दें। लेकिन हमको एक चीज हमेशा याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए कि जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितनी होती है भैया? 1 ग्राम पर ml आपकी डेंसिटी होती है। इसका क्या मतलब हो गया? 1 ग्राम पर ml का मतलब हो गया, देखिए डेंसिटी फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। ये फार्मूला होता है डेंसिटी का। डेंसिटी दी है 1, यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मास
अब ये किसकी है डेंसिटी, वाटर की है, वाटर की डेंसिटी है तो मास ऑफ वाटर ऊपर आ जाएगा, वो भी किसमें भैया इन ग्राम। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ, वो मास कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो दोनों चीजें वॉल्यूम की होगी, वो वाटर की होगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर को इधर भेज दें तो यहां से ये चीज हमारे पास निकल के आ गई कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml में जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा मास ऑफ वाटर का, वो भी किसमें इन ग्राम में, इन ग्राम में इक्वल होगा। इस चीज से हमको इतनी चीज पता चल गई कि जो वॉल्यूम वाटर का अगर हमने ले लिया 10 ml, कितना ले लिया 10 ml, तो वेट वाटर का कितना हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा, मतलब जितने ml लेंगे वेट उतना ही ग्राम हो जाएगा। इतना आप थोड़ा सा नोट करिए, ठीक है, हटा दो। अब देखिए हमको जो लेना है वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, वो भी किसमें लेना भैया लीटर में। तो मान लेता हूं लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, उसको ले लेता हूं 1000 ml। इसका मतलब आपने कितना ले लिया 1 लीटर ले लिया। अगर आपने वॉल्यूम 1000 ml ले लिया तो वेट भी कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहां से मैं ले रहा हूं वेट ऑफ वाटर जो कि निकल के आ गया आपके पास 1000 ग्राम। ये दोनों कहां से आए समझ में आ गया। इसमें हमको ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा बराबर होगा वेट ऑफ वाटर के, तो मैंने लेट कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1000 ml है। 1000 ml का मतलब 1 लीटर है। अगर ये 1 लीटर हो गया तो 1000 ml का मतलब ये कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया। अगर आपको वाटर का वेट पता चल गया तो वाटर का मोल निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। मोल ऑफ वाटर इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर, वो भी किसमें भैया इन ग्राम, डिवाइड बाई क्या होगा मोलर मास ऑफ वाटर, ऐसा लिखा जाएगा। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वेट हमारे पास वाटर का 1000 डिवाइड बाई 18 ये वैल्यू आएगी। इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 500 बाई 9 मोल। कितना मोल आ गया भैया वाटर का मोल आ गया 500 बाई 9, 500 बाई 9 आ गया। और जबकि वैल्यू कितना आ गया इतना। अब हमको निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला क्या मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी का मतलब हो गया m, किसकी निकालना है वाटर की, जिसकी निकालना होता है उसके मोल रखते हैं। तो वाटर का मोल आ गया 500 डिवाइड बाई 9 ये मोल हो गया। नीचे रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या रखते हैं भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं, नीचे हम लोग रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया लीटर में रखते हैं 1 लीटर है तो 1 रख दिया। सॉल्व किया तो ये आ गया 500 बाई 9 कितना आ गया भैया 500 बाई 9 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 55.55। कितनी वैल्यू आ जाएगी 55.55 आ जाएगी। ये आपकी मोलरिटी हो गई प्योर वाटर की। इसको वैल्यू को बिल्कुल याद रखना है कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55 मोल पर लीटर। ये मोलरिटी होती है किसकी हुई है प्योर वाटर की होती है। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर की 55.55 ग्राम पर लीटर मोल पर लीटर। कैसे निकला इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट आपसे ऑप्शनल में ही दे देगा प्योर वाटर की मोलरिटी बताइए तो उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 55.55 होती है, या फिर आपको निकाला कैसे ये समझ लीजिए। ठीक, अब वाटर के विषय में कुछ चीजें और लिख देता हूं जिसको आपको याद कर लेना है। इसको रब कर दूं, जिस वैल्यू को आपको क्या करना है भैया याद ही रखना है। ठीक है, वाटर के केस में यहां पे देखिए कुछ चीजें आप लोग बिल्कुल याद रखना। इन केस ऑफ वाटर पहली चीज याद रखना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलरिटी ऑफ वाटर होती है आपके पास 55.55 ग्राम कह रहा हूं मोल पर लीटर। इन तीन चीजों को, और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml। वाटर के विषय में ये चार चीजें आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 55.55
मोल पर लीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml। ये चारों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 18 मोलर का एक सॉल्यूशन है जिसको 10 ml एक बीकर में लिया गया, इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर फाइंड द न्यू मोलरिटी। एक आपका सॉल्यूशन है 18 मोलर का सॉल्यूशन आपका 10 ml लिया गया और इसके बाद इसको डाइल्यूट कर दिया गया, कितना भैया 1 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया गया। पूछा गया फाइंड न्यू मोलरिटी, तो जो हमको गिवन है वहां चलते हैं। हमको दिया गया है कि H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, क्या भैया सॉल्यूशन है जिसकी जो मोलरिटी है वो 18 मोलर है और जो वैल्यूम लिया गया वो 10 ml लिया गया। फिर इसको 1 लीटर डाइल्यूट कर दिया जाता है, 1 लीटर तक क्या कर दिया जाता है भैया डाइल्यूट कर दिया जाता है, डाइल्यूटेड। और आपसे न्यू मोलरिटी न्यू आपसे पूछ ली जाती है। ठीक, तो हम लोग पहले जो हमको ओल्ड कंडीशन दी है कि 10 ml था, वो 10 ml सॉल्यूशन था और 18 मोलर आपके पास क्या आ गई मोलरिटी आई है H2SO4 की, पहले वो निकाल दो। तो मोलरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ जिसकी मोलरिटी दी है वही सोल्यूट होता है। तो आपको मोलरिटी दी है किसकी भैया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया इन लीटर में, ध्यान से सुनते जाइएगा इन लीटर में। तो हमको पता है कि मोलरिटी दी गई है 18, कितनी दी गई है 18। मोल ऑफ H2SO4 नहीं पता है, तो मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, लेकिन दिया किसमें ml में। तो मैं रख देता हूं 10 ml और इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करेंगे, इस 0 से 0 कट जाएगा तो नीचे आपके पास कितना बच जाएगा 18 इक्वल टू आ जाएगा मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई 1/100। 100 कहां जाएगा भैया ऊपर जाएगा, अगर 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 18 इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू मोल ऑफ H2SO4। इस तरह से मैं लिख देता हूं, ऐसा होगा। अब ये 100 को इधर डिवाइड मारेंगे तो यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 100, जिसको लिख सकते हैं 0.18। तो मोल हमारे पास आ गए H2SO4 के कितने मोल आ गए 0.18 आ गए। अब बोला गया था कि सॉल्यूशन है, एक बीकर है, अगर अब उस बीकर में 10 ml था पहले, अब उसमें वाटर और ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया गया वाटर, तो आपका सॉल्यूशन जो है 1 लीटर का हो गया। सॉल्यूशन कितना होगा 1 लीटर का, तो क्या उसमें H2SO4 के मोल बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने केवल उसमें क्या ऐड किया वाटर को डाला है। अगर वाटर डाला है तो उसमें मोल आपकी जो H2SO4 के होंगे वो सेम होंगे, तो आज क्या इतने मोल होंगे। अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर बोल दिया गया है। तो फिर आपसे मोलरिटी पूछा, तो मोलरिटी का फार्मूला तो वही लगेगा, कौन सा लगेगा मोल ऑफ सोल्यूट जो कि यहाँ पे H2SO4 है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया इन लीटर में, वो भी किसमें लिखना भैया इन लीटर में लिखना, ऐसा रखेंगे। तो मोलरिटी न्यू फाइंड करना है तो यहाँ न्यू डाल देते हैं। मोल कितने हैं 0.18 है और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर ही है, तो वॉल्यूम को भी लीटर में रखते हैं। तो यहां से न्यू मोलरिटी भी कितनी आ गई 0.18 आ गई। जो न्यू मोलरिटी वो हमारे पास कितनी आ गई भैया 0.18 आ गई। यही आपका फाइनल आंसर है। तो देख लीजिए डाइल्यूशन के सवाल किस टाइप से किए गए, जो पहली कंडीशन दी गई थी उसका यूज करके मैंने निकाल लिया कि उस सॉल्यूशन में कितने मोल H2SO4 प्रेजेंट है, और उसका यूज करके मैंने नई मोलरिटी आपको दिखा दी जिसमें आपने केवल वॉल्यूम को चेंज किया है। नोट करिए भैया इसको, ठीक है, हटा दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, दूसरा कह रहा है 2 मोलर नाइट्रिक एसिड है। देखिए एक बीकर है जिसमें आपका 2 मोलर का नाइट्रिक एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है नाइट्रिक एसिड, जो कि 100 ml है। ओके, एक सेकेंड बीकर है जिसमें आपको उन्होंने बोला एडेड विथ, इसमें आपका 3 मोलर का नाइट्रिक एसिड भरा हुआ था, 900 ml था, कितना था। अब इन दोनों को फाइनली मिक्स कर दिया गया। तो देखिए जब मिक्स किया जाएगा तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये कितना था 10 ml था और ये कितना था 100 ml। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनली आपके पास 1000 ml हो जाएगा। अब यहां से हमको पूछा मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा,
जब आपने इन दोनों बीकरों को ऐड कर दिया तो आपसे पूछा है कि उस मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी और साथ ही साथ नॉर्मलिटी बता दीजिए नाइट्रिक एसिड की क्या होगी। इतनी चीजें पूछी, आपको ये पता चल गया फाइनली वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वो 1000 ml होगा। तो जब भी आपको मोलरिटी का सवाल बोले तो मोलरिटी हमेशा क्या होती है, फाइनल मोलरिटी क्या होती है मिक्सचर की, फाइनल या मिक्सचर की जो मोलरिटी होती है वो होती है मिक्सर बीकर 1 की मोलरिटी प्लस बीकर 2 की मोलरिटी। क्या होता है फार्मूला भैया, बीकर 1 की मोलरिटी इंटू बीकर 2 की मोलरिटी। ठीक, ये फार्मूला कहां से आया इसको मैं ध्यान से आपको बताता हूं, यहां से आप देखिएगा ध्यान से। मोल का फार्मूला आपको याद हो, इसमें जितने मोल होंगे तो इसको मान लेता हूं बीकर 1 ए और इसको मान लेता हूं बीकर बी। ठीक, तो हमको पता है कि मोल ऑफ बीकर ए इक्वल हमेशा प्लस, दोनों को ऐड किया गया ना तो प्लस क्या हो जाएगा मोल ऑफ बीकर बी, ऐसा होगा इक्वल टू। अब देखिए ये दोनों के मोल ऐड किए गए हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर ऐसा होगा। और हमको ये पता है कि जो मोलरिटी का फार्मूला होता है वो होता है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो क्या मोल इक्वल टू मैं लिख दूं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान से देखिए यहां से मोल का मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो क्या मोल इक्वल टू लिख दूं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे लिखना है हमको मोल ऑफ बीकर ए तो यहाँ पे लिखूंगा मोलरिटी ऑफ बीकर ए इनटू वॉल्यूम ऑफ बीकर ए, प्लस यहां लिखूंगा मोलरिटी ऑफ बीकर बी इनटू वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू यहां लिखूंगा मोलरिटी ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। क्या ये फार्मूला बन के आएगा, बिल्कुल। देखिए मोलरिटी एक फाइव बीकर कितनी है 2 इनटू वॉल्यूम कितना 100 ml, सारी चीजें ml में रख लेते हैं, प्लस मोलरिटी ऑफ बी कितना है 3 इनटू वॉल्यूम ऑफ बी कितना है 900 इक्वल टू मोलरिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करनी है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना 1000 ml है, ml में रखेंगे क्योंकि हर चीज को इधर से ml में लिख के आए। ये कितना हो जाएगा भैया 200 प्लस का कितना हो जाएगा 2700 इक्वल टू हो जाएगा 1000 मिक्सचर। अब ये कितना हो जाएगा 2900 इक्वल टू आ जाएगा 1000 इनटू मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या ये 1000 का उधर डिवाइड मारा जा सकता है, तो यहां से आ गया m ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कितना आ गया 2900 डिवाइड बाई 100 आ गया 1000, 3 जीरो से काटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.9। तो मिक्सचर की मोलरिटी आपको मिल गई, कितनी होगी 2.9 होगी। तो देख लीजिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। पहला तो ये आपका हो गया, कितना आ गया 2.9 आ गया। ठीक, हटाओ इसको। ओके, समझ में आ गया ना कैसे किया गया, मोल को बराबर करके मोल के फार्मूले से यहां मैं पहुंचा हूं। अब देखिए हमसे पूछा गया है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, साथ में नॉर्मलिटी भी पूछा है इसकी। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है, उसका फार्मूला होता है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इनटू बैलेंस फैक्टर इनटू क्या होता है भैया बैलेंस फैक्टर। तो अब देखिए मोलरिटी ऑफ मिक्सचर तो हमको पता है कि 2.9 आ गई इनटू वो तो आ गई 2.9। अब इधर देखिए क्या होगा, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एक एसिड है। अब मैंने बताया था एसिड का बैलेंस फैक्टर होता है उसमें जितने H प्रेजेंट हो, कितने H प्रेजेंट है 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1, तो इनटू 1। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर भी कितनी आ गई भैया आपके पास 2.9 आ गई। तो देख लीजिए मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर किस तरह से इस क्वेश्चन के निकाले गए हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक, हटाता हूं इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 100% W by V वेट बाई वॉल्यूम एसिडिक एसिड फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हमको दिया 100% वेट बाई वॉल्यूम किसका दिया भैया एसिडिक एसिड का दिया। इसका क्या मतलब होता है, देखिए ऊपर का मतलब होता है ऊपर वाली चीज होती है सोल्यूट की और नीचे वाली चीज होती है किसकी भैया सोल्यूशन की। आपको ये चीज पता है कि ऊपर वाली जो चीज होती है वो किसकी होती है सोल्यूट की और नीचे वाली क्वांटिटी जिसकी होती है सोल्यूशन की। और बताया था कि यहाँ जितना परसेंट हो उतना ही आपको ऊपर वाली क्वांटिटी दे देना है। तो यहाँ इसका मीन क्या है, मीन्स 100, अब ऊपर W है तो क्या लगेगा ग्राम, जितना परसेंट है उतना ऊपर वाले दीजिए। तो 100 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml, क्योंकि नीचे वैल्यू में तो ml लगेगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि नीचे वाली चीज किसकी होती है सोल्यूशन की।
तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि 100% W/V का मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ये सिंपल में आ गया। अगर ये आ गया समझ में तो अब आगे देखिए हमको निकालना है नॉर्मलिटी। क्या निकालना है भैया? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आ जाइए, नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमको पता है ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है सोल्यूट का। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें? इन ग्राम में, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला कि गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और नीचे हमारा क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया? इन लीटर में चल रहा है। ऐसा होगा। अब ये नीचे वाली चीज इसके पास पहुंच जाएगी। अगर इसके पास पहुंचेगी तो अब ये फार्मूला कैसा लिखेगा? देखिएगा ध्यान से, इस फार्मूले को लिखेंगे गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें भैया? इन ग्राम, डिवाइड बाई, लिखा जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। इनटू क्या लिखा जाएगा भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया? इन लीटर में। ऐसा लिखा जाएगा। नॉर्मलिटी का फार्मूला आ गया आपके पास, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतना आपके पास फाइनल आ गया। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट का भी फार्मूला आपको नहीं पता है, तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला मैं फिर से खोल के लिख दे रहा हूं। उसका फार्मूला होता है, ये हो गया गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ऊपर आ गया। नीचे इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। तो यहां लिख दूंगा मैं मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? इतना आप बताइए। अब आपका नॉर्मलिटी फार्मूला क्या होगा? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर ऑफ सोल्यूट इनटू इतना। अगर इतना हो गया तो इधर की चीज मैं हटा रहा हूं, देखना ध्यान से थोड़ा। तो अब ये नीचे वाला जो बैलेंस फैक्टर ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो नॉर्मलिटी का फाइनली आपके पास जो फार्मूला आ गया वो आ गया गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी किसमें? इन ग्राम, डिवाइड इनटू क्या हो जाएगा? बैलेंस फैक्टर ऑफ सोल्यूट, डिवाइड में आ जाएगा मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट, इनटू आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया? इन लीटर में। इतनी चीज आपको पता चल गई कि नॉर्मलिटी का फाइनली जो आपके पास आया ये, इसको हटा दो अब। तो नॉर्मलिटी का जो आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया वो क्या आ गया? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी इन ग्राम में, इनटू बैलेंस फैक्टर ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुझको निकालना है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का वेट कितना दिया? 100 ग्राम। तो रखिए भैया ऊपर यहां रख दूं 100 ग्राम इनटू बैलेंस फैक्टर। देखिए ये एक एसिड है, क्या है? एसिडिक एसिड है। और एसिड के केस में बता दें जितना H हो तो इसके पास एक ही H है जो रिलीज करेगा, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलेकुलर मास इसका कितना हो जाएगा भैया सोल्यूट का? देखिए 2 कार्बन का हो गया 24, 4 हाइड्रोजन का हो गया 4 और 2 ऑक्सीजन का हो गया कितना भैया? 24 वो 32। तो इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा भैया? 60। तो मोलेकुलर मास हो गया 60 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये कितना है? ml में दिया है, 100 ml दिया है। कितना दिया है? 100 ml। तो 100 ml को क्या करेंगे अगर लीटर बदलना है तो 100 डिवाइड बाई 1000, ये लीटर में हो गया। सॉल्व करेंगे 20 से 20, 10 से 10, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 6
जिसको लिखा जा सकता है 50/3। कितना लिखा जा सकता है 50/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आ जाए अब सॉल्व कर लेना। ये नॉर्मलिटी का फार्मूला हो गया फाइनली। कितना आ गया 50/3। अब इसको डिवाइड करके देख लेना तो नॉर्मलिटी आ गई। तो इस सॉल्यूशन की आपकी नॉर्मलिटी भी मैंने निकाल दी। तो तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। किस क्वेश्चन को किस तरह से किया गया नॉर्मलिटी के फाइनली। अब आप अगले सवाल से आपको पूरा फार्मूला ड्राइव नहीं किया जाएगा, मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिखूंगा। तो अब एक फार्मूला इसको भी याद कर लेना। पहला फार्मूला तो आपके पास हो गया ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा फार्मूला क्या होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इनटू बैलेंस फैक्टर ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इन लीटर में। नोट करिए इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 20% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1.15 ग्राम पर ml, फाइंड द नॉर्मलिटी। हमसे पूछा गया नॉर्मलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि दिया गया है 20% W/W किसका भैया सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर की चीज होती है वेट और उसी को लिख देते हैं जितना दिया है। तो दिया क्या है, इसका मतलब हो गया 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, ग्राम क्यों लिखा क्योंकि नीचे भी वेट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी चीज आ गई कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमसे पूछा गया नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 की पूछी गई है। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका आपको नॉर्मलिटी निकालना है उसका ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें भैया इन लीटर में। अब हमको यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, तो दूसरा फार्मूला मैंने अभी इसके पिछले ही क्वेश्चन में ड्राइव करके दिया, तो मैं इसके ड्राइव नहीं करता, डायरेक्ट लिख देता हूं। नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 निकालनी है और उसका दूसरा फार्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी किसमें भैया इन ग्राम, डिवाइड बाई वो इनटू बैलेंस फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी नॉर्मलिटी निकालना है, डिवाइड बाई होता है मोलर मास, मोलेक्युलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया इन लीटर में। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कि हमारा नॉर्मलिटी के लिए ये चीजें चाहिए। अब हमको देखिए गिवन वेट ऑफ H2SO4 कितना दिया 20 ग्राम, तो रख दिए यहाँ पे 20 ग्राम रख दिया इनटू बैलेंस फैक्टर ऑफ H2SO4। H2SO4 एक एसिड है और एसिड के लिए मैंने बैलेंस फैक्टर क्या बताया जितने H हो, तो H2SO4 के पास कितने H है 2 H है, तो बैलेंस फैक्टर हो गया आपके पास 2 डिवाइड बाई मोलेक्युलर मास। मोलेक्युलर मास क्या होता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है, क्या दिया भैया वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो कोई बात नहीं। और साथ में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया इन ग्राम, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया इन ml में आता है। जब आप रखेंगे डेंसिटी कितनी है 1.15 दिया है इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम है, तो 100 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया इन ml में। तो इस चीज को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें इन ml में कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.15। ये तो ml में आया और इसको आपको चाहिए लीटर में, लीटर में चाहिए तो क्या इसी क्वांटिटी को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाई ये 1000 इसके पास पहुंचेगा तो ये आ जाएगा 1150। ठीक है 1150 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए तो यहां से कितना बच जाएगा 10/150, तो ये इतने लीटर आ गया। तो यहां लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में 10 डिवाइड बाई 115। अब क्या होगा ये 2 से 5 से कटेगा 2 2 जा जाएगा और ये जाएगा 2 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब 23 को ऊपर भेज देते हैं और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 23, नीचे आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा भैया 98। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखा कितना जा सकता है भैया 460 डिवाइड बाई 98,
460 डिवाइड बाई 19। अब इसको क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना H2SO4 को। किसको सॉल्व कर लेना भैया, H2SO4 को सॉल्व करके देख लेना, यही जो भी आपकी इस वैल्यू आ जाएगी इसको क्या बोल देंगे, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए कितने आसानी से नॉर्मलिटी के क्वेश्चन होने लगे। केवल आपको फार्मूले याद होना चाहिए और फार्मूले में वैल्यू किसको ग्राम में लिखना है, किसको लीटर में लिखना है, किसको एमएल में लिखना है, ये सब पता होना चाहिए। और उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाकर वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधे आप सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नोट करिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।